नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। टीकमगढ़, जहां कंगना को उमा भारती का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उमा भारती ने निशाना साधा और कहा कि बाला साहब की गरिमा को उद्धव ठाकरे ने गिराया, सरकार और बीएमसी की गरिमा को भी गिराया। कंगना रनौत के साथ ही राजनीतिक दोषपूर्ण कार्रवाई, घटना को बताया निंदनीय। सुशांत सिंह की घटना को बताया दुखद। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज ने अच्छे कलाकार को खोया। का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। और ये बात मैंने अभी ललितपुर में भी कही कि इंक्रोचमेंट पे समय रहते ही कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक इशारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि किसी का घर छोड़ दिया और किसी का घर तोड़ दिया। ये कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है, अच्छी नहीं है और इसकी निंदा होनी चाहिए। अगर वो वास्तव में इंक्रोचमेंट था या बिना अनुमति के निर्माण हुए थे तो बहुत पहले वो निकाल तोड़ देने चाहिए थे। अभी तोड़ने का मतलब है कि एक राजनीतिक विद्वेष के साथ सामने वाले का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई। और कंगना मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी अब एंट्री मारी है। प्रज्ञा ने मुंबई कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि परमवीर सिंह किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। प्रज्ञा ने कहा कि परमवीर सिंह ने मेरे साथ भी न्याय नहीं किया। साथ तो मेरा शिवसेना ने भी दिया। जब मैं वहाँ 2008 में थी तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस प्रकार से मेरा साथ दिया कोई नहीं दिया था। परंतु आज शिवसेना कांग्रेस के साथ है और ये कांग्रेस का ही प्रभाव है कि ये उन्हें करने पर शायद विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है परमवीर सिंह ने जिस प्रकार से मेरे साथ अन्याय किया है वो किसी के साथ भी न्याय तो नहीं कर सकता वो व्यक्ति। मैंने खुल के टीवी में इंटरव्यू में सब में बोला था। और वो परमवीर सिंह के बारे में जो भी किसी ने अगर आरोप लगाए हैं तो वो आरोप नहीं है, वो सत्य है। भोपाल रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को फरवरी महीने की एक्सपायर हो चुका पानी की सप्लाई की जा रही है। रेल नीर के नाम से पानी की बोतल है, एक्सपायरी डेट का ट्रेन में पानी सप्लाई हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रेल नीर को एक्सपायरी डेट के साथ बेचते हुए बताया जा रहा है। ये पानी उन स्पेशल ट्रेन में भेजा जा रहा है जहां पर यात्री सफर करते हैं और इस एक्सपायरी डेट के पानी को पीने को मजबूर हैं। ये रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि ये वीडियो हाल ही के दिनों का बताया जा रहा है जिसमें वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि रेल नीर जो कि रेलवे का ही ब्रांड है उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और इस तरह के जो आउटलेट्स होते हैं स्टेशन के अंदर वहाँ पर ये पानी जो स्पेशल ट्रेन है उनमें चढ़ाया जा रहा है और यात्रियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। एक बोतल 20 रुपये की यात्रियों तक पहुँचाई जा रही है। तो कह सकते हैं इस तरह से जो एक्सपायरी डेट का पानी यात्रियों तक पहुँचाया जा रहा है तो इसमें पूरे रेल प्रबंधन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और अब बात उपचुनाव की जंग की। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरों की आज से शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज आज मुरैना के दिमनी पहुंचे और विकास कार्यों की उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। उसके बाद सीएम अंबाह पहुंचे, विकास कार्यों की वहां सौगात दी और फिर भिंड के मेहगांव आए और सभा को संबोधित किया। सीएम ने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे कमलनाथ, तो कमलनाथ नहीं है, बोरानाथ हो गए, बोरानाथ। अपने अलावा दोनों को कुछ नहीं देखा। हैदर सिंह जी रह गए लेकिन राघव वाले मंत्री बन गए। और छिंदवाड़ा में देखो क्या गजब कांग्रेस है भैया, जरा विचार तो करो। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता पक्ष बने तो कमलनाथ, और युवाओं के नेता कमलनाथ। हम कहा कि कांग्रेस हो गई है ना, सब घर में ही धरा हुआ है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेरे बहन और भाई को एक बात पूरा नहीं किया। आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताया, नौजवानों को उनसे कहा था 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता, बोलो काटा कि नहीं काटा?
अरे और समझ कहा कि नहीं, तो किसी को मिला क्या? अरे हमका कोई रोजगार तो दे दो। बोले हाँ, हम यहाँ बहुत रोजगार ढूंढा। हमने कहा क्या? बोले हम नौजवानों को ढोल चलाने की ट्रेनिंग देंगे, पशु चलाने। आपकी आशा थी, हमारी आशा थी, हम सब लोगों की आशा थी, लेकिन क्या हुआ उन 15 महीनों में? उन 15 महीनों में विकास, सम्मान और आपका हक और आपके न्याय के बदले में केवल भ्रष्टाचार और अनदेखी देखनी पड़ी इस ग्वालियर चंबल संभाग को। और अगर कोई वादा खिलाफी करे इस क्षेत्र के साथ, अगर कोई वादा खिलाफी करे इस माटी के साथ, तो सिंधिया परिवार ने सदैव इस माटी को अपने माथे पे लगाकर उसे सदैव अपने अपने सम्मान के साथ जोड़कर इस क्षेत्र का झंडा उठाकर इस पक्षम को लहराने की कोशिश की है। मुरैना में बीजेपी में फिर पोस्टर पॉलिटिक्स दिखाई दी। सभा स्थल पर लगे कार्यक्रम के पोस्टर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की फोटोज में नदारत थी। पोस्टर में सिर्फ सीएम शिवराज, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और स्थानीय नेताओं की तस्वीर थी। इधर उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्रियों पर जिम्मेदारी तय करने के मामले पर कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि उपचुनाव में तय मापदंडों का पालन होगा। पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की सबकी जिम्मेदारी है। उपचुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता है, उपचुनाव हमेशा पार्टी लड़ती है। हम पार्टी के परंपरागत कार्यकर्ता हैं। पिछली पीढ़ी ने भी काम किया, हम भी करेंगे। आने वाले समय पे हमारे बाकी कार्यकर्ता भी काम करेंगे। हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी को कहीं चोट ना लगे, कहीं निशान ना लगे और बड़ी आसानी से इस चुनावी दंग को व्यवस्थित तरीके से उस पर विजय पाई जाए। ये निर्देश, आदेश कुछ भी मान लें, जिस पार्टी को के बलबूते पे हम यहाँ बैठे हैं, पार्टी को जिताना और जीतने के बाद हमारी शक्ति बढ़े, यही हमारी कामना है। यही। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने तंज किया। पीसी शर्मा ने कहा कि परफॉर्मेंस का आकलन करने का बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो इनको हारना है, क्योंकि जिन 25 जगह चुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जो मंत्री रहे हैं, जो कई साल विधायक रहे, वो बैठे हुए हैं और कांग्रेस के अलग बैठे हुए हैं। तो चुनाव तो इनको हारना है, क्योंकि और ये मान के चलिए कि जो चुनाव हारेंगे तो इनका पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए समाप्त है, क्योंकि न बीजेपी में उसके बाद कोई पूछेगा ना, कांग्रेस में आएंगे तो यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। और रहा सवाल उनकी परफॉर्मेंस का, जो मंत्री जिनको चार्ज दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, जब वो हारेंगे तो ये तो वैसे ही चले जाएंगे ना, बचे हुए सरकार कांग्रेस की आ जाएगी, तो इनकी परफॉर्मेंस क्या देखेंगे, वो कोई बचे ही नहीं परफॉर्मेंस देखने। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे भी कहा था और वहाँ भी कहा इनने, सिंधिया जी ने और शिवराज जी की जो ठाट बाट है ये सरकार तक ही है, सरकार गई तो ठाट बाट गए। तो मतलब इनको सेवा से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना, इनको केवल ठाट बाट से लेना देना। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम ने आज बैठक की। सीएम ने भरोसा दिया कि ऑक्सीजन को लेकर कोई संकट नहीं है, जरूरत पड़ने पर यूपी और गुजरात से ऑक्सीजन लेंगे। रिपोर्ट। क्या अभिनेत्री कंगना रनौत एमपी और महाराष्ट्र की सियासत पर असर डाल सकती हैं? इधर बीएमसी के कंगना के दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें आईं और उधर एमपी तक पहुंची ये खबरें भी कि महाराष्ट्र ने दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाई है। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई लेने वालों में एमपी भी है।
हालांकि फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की और कहा कि ऐसे समय में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। बाद में संबंध में हुई बैठक के बाद सीएम शिवराज ने ये साफ कर दिया कि ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। अब जरूरत पड़ने पर गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेगी सरकार और एमपी के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। हालांकि इस मामले की तूल पकड़ते ही सियासत भी शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने उपचुनाव के मद्देनजर इसे मुद्दा बनाया और कहा कि एमपी को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए था। देखिए, ऐसे कोविड के मामले में पहली बात तो विरोधाभास होना नहीं चाहिए, न केंद्र की तरफ से पक्षपात होना चाहिए, न राज्यों में भी बात होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, ये भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15-15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पर रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए, कोई भी राज्य हो, किसी भी पार्टी का राज्य। इसमें दो राय नहीं है कि एमपी में ऑक्सीजन संकट को लेकर स्थिति बिगड़ने से पहले ही हालात संभाल लिए गए हैं, लेकिन सवाल उस सियासी ऑक्सीजन का है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत एपिसोड के बाद अचानक जिसकी सप्लाई बाधित होती दिखाई दी थी। भोपाल से शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और वहीं इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाराष्ट्र से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करवाने की अपील की है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी अपील की वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से जूझ रहे जबलपुर की मदद के लिए छत्तीसगढ़ आगे आया है। कलेक्टर के मुताबिक यहां भिलाई से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो चुकी है, जिसकी पहली खेप शहर में आ भी चुकी है। सिलेंडरों की किल्लत पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। चूंकि महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का सप्लाई बंद कर दिया है, इसलिए यहां से हर प्रमुख शहर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है। इस बीच तसल्ली भरी खबर जबलपुर से है, चूंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के भिलाई से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरुआत हो गई है और कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्य ने इस ओर अपने हाथ भी आगे बढ़ाया है। बात की जाए जबलपुर की तो रोजाना यहाँ पर करीब 1200 सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है और जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और भी ज्यादा जरूरत इसकी पड़ सकती है। तो बेशक एक राहत भरी खबर है, चूंकि पड़ोसी राज्य ने एक और जहां हाथ खींचे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई से अब इसकी आपूर्ति शुरू हो गई है और फिलहाल जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने सीएम पिता के सीहोर जिला अंतर्गत गृह विधानसभा बुधनी के रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव का दौरा कर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन दोनों को साथ मिलकर जनता में बाढ़ की वजह से जो दिक्कतें आई हैं, जिनका नुकसान हुआ, जो हितग्राही हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम इस बैठक में एक समन्वय के माध्यम से हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंदौर के देवालपुर के मुक्तिधाम में टीन का शेड नहीं होने से महिला का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों ने बीच सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने आनंद फानंद में टीन का शेड तैयार कराया, जिसके बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया।
कोरोना काल में स्कूल फीस वसूलने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत दी है। कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को अभी बरकरार रखा जिसमें कहा गया कि निजी स्कूल कोरोना काल में सिर्फ लॉकडाउन के पहले तय ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य चार्ज नहीं वसूले जा सकेंगे। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलेंगे। जब महामारी का दौर खत्म हो जाएगा उसके बाद अन्य मदों में फीस वसूली का स्कूलों को अधिकार सुरक्षित रहेगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का निजी स्कूलों से शपथ पत्र मांगा है। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमपी में कोरोना बेकाबू, 81,000 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 2187 नए पॉजिटिव मरीज। 21 लोगों की 24 घंटे में जान गई है। 24 घंटे में 1435 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमित 81,389। कुल मौत हुई है 1,661। स्वस्थ जो हुए हैं लोग उसमें है 61,285। फिलहाल एक्टिव केस हैं 18,433। प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 2187 नए पॉजिटिव मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बात राजधानी भोपाल की करें तो 86% से ज्यादा बेड यहां फुल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमीदिया सुविधाओं के लिए रो रहा है। एक तरफ जहां बेड की कमी है तो वहीं अस्पताल में दवाओं का टोटा भी है। कोरोना वार्ड को जुलाई में शुरू होना था लेकिन वो सितंबर में भी शुरू नहीं हो सका। एक तरफ जहां अस्पताल के जिम्मेदार सुविधाओं का अभाव बता रहे हैं तो वहीं प्रदेश के मंत्री सच्चाई को ठुकरा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमीदिया अस्पताल के सारे बेड फुल हो चुके हैं, चाहे आईसीयू हो, चाहे जनरल वार्ड हो या हमारे एसडीयू हो। ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत है। और मुझे याद है कि पिछली बार जो माननीय हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने विजिट किया था और उसके बाद ये कहा गया था कि 15 दिन में ये बेड्स तैयार हो जाएंगे। बड़े अचरज की बात है कि अभी 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक ये बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये है कि राजधानी भोपाल में 200 से ज़्यादा रोज़ाना कोरोना पॉजिटिव मरीज़ मिल रहे हैं। इसमें एक हमीदिया में बिल्डिंग बनी है जिसे कोविड वार्ड बनाना था लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हुआ। हालांकि मंत्री ने 2 महीने पहले ही आदेश दिए थे। बावजूद इसके क्या अभी फिलहाल हकीकत है, क्यों शुरू नहीं हुई, सीधा बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं। सर, अभी तक हमीदिया में बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। आपने 2 महीने पहले ही आदेश दिए थे शुरू होने। नहीं, देखिए हमारी व्यवस्था है और अभी कहीं कोई हमीदिया में कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी बिस्तरों की कमी नहीं है। हमारा कैलेंडर बना हुआ है और वो जो मेरे निर्देश था उसका पालन हो चुका है। पाइपलाइन डल गई है, ऑक्सीजन वहाँ पर समुचित व्यवस्था है। वो तो जैसा ही हमें स्टार्ट करना होगा हम वहाँ पर बिस्तर लगा के कर देंगे। कहीं की कमी है सर? लेकिन कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। आपके पास कहाँ से न्यूज़ आ रही है मुझे नहीं मालूम। कि मध्य प्रदेश में कोरोना का बड़ा संकट है लेकिन सरकार पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसे दुरुस्तता के साथ दिखाया जाएगा और आने वाले समय में अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी, ऐसा दावा है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का। कैमरा पर्सन अनिल गवई के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश भोपाल। विदिशा जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को एक बार फिर से शर्मसार किया है। दरअसल यहां 26 अगस्त को पैदा हुए एक शिशु के इलाज में लापरवाही के चलते उसका हाथ काला पड़ गया और अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसका हाथ अलग किया जाना जरूरी है। माता पिता ने डॉक्टर्स पर एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 जब जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का पक्ष जानने के लिए पहुंचा तो सिविल सर्जन वहां से नदारद दिखे। अस्पताल में सिविल सर्जन संजय खरे का कोई अता पता नहीं था। स्थानीय विधायक शशांक भार्गव ने दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने और डॉक्टर्स को लापरवाही से दिव्यांग होने वाले मासूम को गोद लेने के शासन से आग्रह किया है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर से जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। जिला अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही है। मैंने तुरंत पीएस महोदय को इस मामले में पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया और विदिशा कलेक्टर ने भी इसको संज्ञान में लिया है। भोपाल में उस बच्चे का इलाज के लिए प्रबंध किए गए हैं, लेकिन मेरी ये मांग है कि जिला अस्पताल के लोगों की लापरवाही की वजह से अगर उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया तो सरकार को उसे गोद लेना चाहिए। हटाने की जरूरत पड़े
चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं, पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जगदलपुर जहां कलेक्टर रजत बंसल पहुंचे, टिमरापाल मेडिकल कॉलेज कोरोना अस्पताल पहुंचे कलेक्टर रजत बंसल। कोरोना वार्ड में मरीजों से उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रजत बंसल पहुंचे हैं टिमरापाल मेडिकल कॉलेज। और रायपुर सरकार का अधिकारी कर्मचारियों को एक सुझाव। मंत्रालय संचालनालय के अधिकारी कर्मचारियों को सुझाव यह है कि बस की बजाय अपनी गाड़ियों से कार्यालय आएं। कर्मचारियों को कोरोना से बचने के लिए सुझाव दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।